हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द फन दे हैड। इस स्टोरी में फ्यूचर की एक ऐसी घटना को, एक ऐसे समय को दिखाया गया है जिस समय हमारे पास ना ही कोई किताब होंगे और ना ही कोई स्कूल होगा। और उस समय बच्चे क्या पढ़ेंगे? टैली बुक को पढ़ने का काम करेंगे। टैली बुक उसे कहते हैं जिससे हम कंप्यूटर में वर्ड को पढ़ने का काम करते हैं, मतलब स्क्रीन पे जो वर्ड आते हैं उसे पढ़ने का काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने टीवी में देखते हैं, टेलीविजन है होता है ना, तो टेलीविजन में देखते हैं कि वर्ड कुछ कुछ मूव करते रहते हैं। उस प्रकार से मूवमेंट वाले वर्ड को पढ़ेंगे, नहीं समझे? तो देखते हैं हम लोग, जैसे कि मोबाइल फोन में हम लोग पीडीएफ को पढ़ते हैं, उस प्रकार से होंगे। और उस समय जो के बच्चे जितने भी होंगे सारे क्या पढ़ते हैं? टेली बुक में। कोई सेम स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, सबके पास और पढ़ाने के लिए रोबोटिक टीचर होते हैं। उनके घर में ही क्या होता है? स्कूल होता है। इस स्टोरी में दो बच्चे की बात की गई, एक मार्गिस और टॉमी, जिसे आज क्या मिला है? प्रिंटेड बुक मिला हुआ। और प्रिंटेड बुक में उन लोगों ने जब उसे पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये स्कूल के बारे में दिया गया, ओल्ड टाइम का स्कूल। मतलब कहने का मतलब है हमारे टाइम के स्कूल। जैसे हम लोगों के पास क्या है? प्रिंटेड बुक है। हम लोगों के पास पेपर वाले बुक होते हैं, हम लोग उसे पढ़ने का काम करते हैं। पर उन लोगों के पास प्रिंटेड बुक नहीं है, उन लोगों के पास टैली बुक है। जब प्रिंटेड बुक में स्कूल के बारे में पढ़ते हैं तो उन लोगों को पता है कि स्कूल जो हमारे पास होते हैं, हमारे घर पे ही स्कूल होते हैं। जब वो पुराने टाइम के स्कूल के बारे में पढ़ते हैं तो उन लोगों का रिएक्शन क्या कैसा होता है उसे देखने का काम करेंगे, पहला। और दूसरा नंबर, जो प्रिंटेड बुक है और उन लोग क्या पढ़ते हैं? टैली बुक पढ़ते हैं। तो टैली बुक जो है और प्रिंटेड बुक में अगर दोनों ने डिफरेंसेस देखते हैं कि टैली बुक अच्छा होता है या प्रिंटेड बुक अच्छा होता है, इन दोनों के बारे में ये भी जानने का काम करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं फन दे हैड को जो लिखने का काम करे हैं आइजैक एसिमोव, उसके बारे में जानेंगे। आइजैक एसिमोव वाज अ रशियन राइटर है, मतलब उनका जन्म रसिया में हुआ था और रशियन राइटर के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1920 इन रसिया, मतलब 2 जनवरी को 1920 में रसिया में हुआ था इनका जन्म। और ये क्या है? ही बिगिंस टू राइटिंग, मतलब अपने राइटिंग करियर को साइंस फिक्शन के रूप में शुरू किए थे। बहुत ही यंग एज से ही शुरू कर दिए थे, जब 18-19 साल के थे तब से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिए थे। ये अपने आप को जो फेमस किए हैं वो फाउंडेशन है, वो रोबोटिक सीरीज के लिए जाने जाते हैं। मतलब रोबोट को बनाने का काम करते थे, रोबोट में किस प्रकार से वर्क करेंगे उसके बारे में जानने का काम करते थे। इनका कंट्रीब्यूशन एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। 3 लॉ ऑफ रॉबर्ट में बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन है। एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने 500 बुक्स लिखे हैं जो क्या है? साइंस फिक्शन पे डिपेंडेड है। जिस प्रकार से हम लोग जो स्टोरी पढ़ रहे हैं साइंस फिक्शन है, उसी प्रकार की वो भी बहुत सारी किताब लिखे हुए, 500 किताबें लिखने का काम किए जो साइंस फिक्शन पे डिपेंडेड है। ये एक क्या है? प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और प्रोफेसर कहाँ रहे? बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर रहे हैं, एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम किए थे। इनका डेथ हो गया था 6 अप्रैल 1922। कहने का मतलब है 6 अप्रैल 1992 का इनका डेथ हो गया। चलिए हम लोगों ने अब पढ़ते हैं फन दे हैड चैप्टर को, जिसमें सिर्फ दो बच्चों की स्टोरी है, मार्गिस और टॉमी। दोनों क्या है? ब्रदर और सिस्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। द फन दे हैड, बिफोर यू रीड को पहले हम लोग देखने का बोलते हैं। हम लोग जाने हैं कि ये स्टोरी पूरी तरह से किस पे डिपेंडेड है? फ्यूचर पे डिपेंडेड है। और फ्यूचर में ना ही बुक्स, when a books or a school as you now that will have perhaps is a not exist। कहने का मतलब है कि ना उस टाइम में क्या होगा? ना किताबें होंगे ना स्कूल होंगे। उस समय के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो चिल्ड्रंस जो है पढ़ेंगे कैसे? तो इसमें से जो डायग्राम दिखाया गया है, ये जो नीचे में हम लोग डायग्राम दिए हैं, ये फ्यूचर स्कूल को दिखाया गया है। इसमें से रोबोटिक टीचर है, मूविंग ई टैक्स वाला कंप्यूटर में जो है, वो टैक्स जो है, जो टैक्स मतलब जो वर्ड जो लिखा होगा, सेंटेंसेस लिखे होंगे वो मूव करते रहेंगे। वर्चुअल क्लासरूम होगा, मतलब कोई क्लासरूम होगा जहाँ पे कोई कोई टीचर्स नहीं होंगे, सिर्फ कंप्यूटर होगा और रोबोट होगा, वो मुझे पढ़ाने का काम करेंगे। और हम लोग पढ़ाई किसके थ्रू करेंगे? कंप्यूटर के थ्रू करने का काम करेंगे, मतलब कंप्यूटर की सहायता से पढ़ेंगे। और इस प्रकार के स्कूल को क्या गया? स्कूल्स ऑफ अ फ्यूचर के नाम से जानेंगे। उस स्कूल के बारे में हम लोग देखने का काम करेंगे। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है कि अगर आप लोग इफ पेयर्स डिस्कस अ 3 थिंग्स दैट यू बेस्ट अबाउट योर स्कूल, अगर आज आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि 3 चीजों के नाम बताओ, 3 पेयर ऐसे चीजों के नाम बताओ जो तुम्हें अपने स्कूल में अच्छा लगता है। और मैं फिर एक दूसरा क्वेश्चन चाहता हूं कि तुम ऐसे 3 चीजों के नाम बताओ जो तुम्हारे स्कूल में है लेकिन वो चाहते हो कि रिप्लेस करके नया आ जाए। इन 3 चीजों को नाम को क्या करना है? कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में।
एक और हम पॉइंट की बात करें, क्या कभी आप लोग अपने टेलीविजन या कंप्यूटर पे शब्दों को पढ़े किस प्रकार से होते हैं? जैसे मोबाइल पे तो परफेक्टली आप लोगों ने पढ़े होंगे, पीडीएफ को खोल करके क्या क्या लिखे होते हैं वो पढ़ने का काम करते हैं, या फिर टेलीविजन पे ऐसे भी पढ़े होंगे कि कुछ वर्ड जा रहे हैं मूव करते हुए और हम पढ़ पाते हैं। अगर कभी कभी स्लो हो जाए, अगर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ तो वो पास कर जाता है। इस प्रकार से ही टैली बुक्स होते हैं। तो उसी के बारे में बात किया है। चलिए हम लोगों ने अब स्टोरी को स्टार्ट करने का काम करते हैं। पहला कैरेक्टर है मार्गी। मार्गिन इवन राउट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी क्या है, एक लड़की है जिसे डायरी लिखने की आदत है। प्रत्येक दिन वो डायरी लिखने का काम करती है। डायरी में पेज को पलटती है। ऑन हिज पेज हेडेड, जो हेडिंग डालने का काम करते हैं, जैसे हम लोग भी लिखते हैं तो हम लोग भी हेडिंग डालते हैं। तो पहले उन्होंने डेट लिखती है डायरी में, मतलब दिनांक लिखने का काम करती है। उस डेट है 17 मई 2157, मतलब 17 मई 2157। आज क्या चल रहा है, 2025 है और 2157 की बात कर रहा है, मतलब बहुत ही आगे तो ही राइट। टुडे फाउंड अ टॉमी अ रियल बुक, और उस डायरी में पहला जो हेडिंग डालती है वो लिखती है टॉमी फाउंड अ रियल बुक। जो टॉमी को क्या मिला है, आज रियल बुक मिला है। मतलब टॉमी एक पुरानी किताब, पुराने टाइम को प्रिंटेड पेपर वाले जो किताब है उसे वो पाया है, उसे मिला है। कहाँ पे मिला है, घर पे ही मिला है उसे। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, और वे क्या है, बहुत ज्यादा पुराना बुक है। Grandfathers, जो मार्गिस grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all story were printed on a paper. वो कहती है कि मार्गी के जो दादाजी थे, वो जब छोटे बच्चे थे ना, तो उनके दादाजी, मतलब मार्गी के दादाजी बताया करते थे कि जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो हमारे जो हम पढ़ते थे उस समय जो किताबें हुआ करता था वो क्या टेक्स्ट पे नहीं हुआ करता था, वो क्या होता था, पेपर पे प्रिंट किया होता था। और वे हमेशा एक जैसे ही होते थे। उस समय की बात है, प्रिंटेड ऑन अ पेपर। सारे जैसे हम लोगों की किताबें क्या होता है, प्रिंटेड ऑन अ पेपर पे आते थे, उस प्रकार की किताबें हुआ करता था। ये मार्गी के दादाजी बताए करते थे और दादाजी के दादाजी उन्हें बताने का काम करते थे। दे टर्न द पेजेस विच आर येलो एंड क्रिंकली, और वे धीरे से पेज को जब पलटाती है तो जो पेज था वो कैसा हो गया था, येलो हो गया था, क्रिंकली हो गया। क्रिंकली मतलब थोड़ा कड़ा हो गया था और थोड़ा मुड़ा मुड़ा टाइप हो गया। क्रिंकली मतलब होता है हैविंग अ स्मॉल थीन टैब्स लग जाना, व्रिंकल्स कह देना, जो जो मुरझाया हुआ जैसा महसूस होना, ऐसा हो गया था। एंड इट वॉज अवे फुल फनी टू रीड वर्ड दैट स्टूड स्टिल इंस्टेंट ऑफ द मूविंग द वे दे आर सपोजिंग टू ऑन अ स्क्रीन। उसे पढ़ने में उन बच्चों को जो है ना, ये किताब पढ़ने में बहुत मस्ती लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था इसलिए क्योंकि उन लोगों ने जो पढ़ते थे वो टैली बुक पढ़ने का काम करते थे। टैली बुक में क्या होता था, एक वर्ड आता था फिर दूसरा वर्ड पास कर जाता था, एक वर्ड आता था फिर दूसरा वर्ड पास हो जाता था। उसमें से क्या होता, अगर हम नहीं पढ़ पाए तो वर्ड क्या हो जाता था, पास हो जाता था। लेकिन इस जो प्रिंटेड बुक में था ऐसा कुछ नहीं था। अगर 2 मिनट रुक भी जाएंगे तो वर्ड वहीं का वहीं रहेंगे। तो इसलिए वो लोग क्या करते, बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे उस बुक को देख करके, और बोल रहे थे कि यहाँ पे जो वर्ड है ना वो स्टिल है, यहीं पे चिपका हुआ है, कभी मूव नहीं करता है। You now and when they are turned back to the pages before, it had been a same word on it that it had then they were read it the first time। और एक बात और बोलते हैं, अगर पेज को पलट भी देते हैं और फिर से वापस बैक पेज में जाते हैं तो वो वर्ड जो है सेम वहीं के वहीं रहेंगे, किसी प्रकार के चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन टैली बुक में क्या होता था, बार बार वर्ड चेंजिंग हो जाते थे। इसे दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मतलब इसमें से कंपेयर किया जा रहा है, टैली बुक को प्रिंटेड बुक से कंपेयर करने का काम करे कि प्रिंटेड बुक किस प्रकार से होता था और टैली बुक किस प्रकार से होते थे। प्रिंटेड बुक में क्या होता है, वर्ड जो है सेम वहीं का वहीं रहता है, लेकिन टैली बुक में क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंजिंग होते रहता है। इसे दिखाने का काम किया था। जी से टॉमी व्हाट अ वेस्ट। तो टॉमी कहता है कि कितना ये वेस्ट है। वेस्ट कहने का मतलब ही हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, बर्बादी है। किताब जब किताब का क्या है, बर्बादी है। एक बार पेपर अगर हो गया, पढ़ लिए, तो वो क्या होगा, फेंकना पड़ेगा। वेन यू रीड थ्रो इट द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। अगर हम लोगों ने एक बार इसे पढ़ लिए और फिर
तो पढ़ाई खत्म हो गया। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम खत्म हो जाता है, एग्जाम खत्म होने के बाद उस क्लास के सारे बुक्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, या फिर हम उसे अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने कलीग्स, अपने दोस्त वगैरह को दे देते हैं पढ़ने के लिए, या फिर वो फिर घर में रखा जाता है, वो किसी काम का नहीं होता है। तो वही बात बोल रही है, कितना क्या है, एक बार पढ़ने के बाद ये क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। कितनी बर्बादी था उस समय के लिए, इसे बताने का काम करते हैं। आई गैस, वो बोलता है कि मैं गैस कर रहा हूँ ये बातों को। एंड आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैड बीन द मिलियंस ऑफ बुक इट, और बोलता है मेरे जो टेलीविजन स्क्रीन है, जो टेलीविजन है, उसमें से मिलियंस ऑफ बुक है, लेकिन कोई भी वेस्ट नहीं है। एंड इट इज अ गुड टू प्लेंटीज मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे, और उसमें से बहुत सारे लार्ज नंबर्स ऑफ क्या है, किताबें हैं, बहुत सारे प्लेंटीज ऑफ मोर्स की बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं इसे फेंकता नहीं। कोई भी किताब को हम फेंकते नहीं है, और हम फेंक भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत भी नहीं होता है, वेस्ट भी नहीं है। तो इसमें से बताया गया है कि प्रिंटेड बुक जो होता था क्या होता है, वेस्ट होता है, मतलब एक बार यूज कर लेते हैं, उसके बाद हमारा दोबारा यूज करने लायक नहीं बचता है। लेकिन यही अगर टैली बुक होता है तो हम कितने बार भी उसे यूज कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रिंटेड बुक क्या हो सकता है, फट सकता है, लेकिन टैली बुक बिल्कुल भी फटेगा भी नहीं, वर्ड जैसा क्या तैसा ही रहेगा, किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन प्रिंटेड बुक में क्या होता है, चेंजिंग होता है, और एक एग्जाम पास करने के बाद दूसरा एग्जाम के लिए हमें दूसरी किताबों की जरूरत पड़ जाती है प्रिंटेड बुक में। तो वो पीछे वाला जो बुक होता था वो क्या होता था, वेस्ट हो जाता था, मतलब मेरे कोई काम का नहीं बचता है। लेकिन टैली बुक में क्या है, कंप्यूटर में वो बुक रहता ही रहता है, कभी भी मन करो तो पढ़ सकते हैं, वो हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो इसी बात करते हैं, ऐसे ही मार्गिस भी बोल रहे हैं और टॉमी भी बोल रहे हैं कि क्या है, बहुत ज्यादा वेस्ट है, बहुत अगर हम यूज कर लेते हैं एक बार यूज होने के बाद उसका कोई हमारे काम का नहीं रह जाता है। लेकिन टेली बुक में ऐसा कोई फेंकने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सेम विथ माइंड, तो मार्गी भी बोलती है, मार्गी बोलती है हाँ मैं भी, तो मेरे भी टेलीविजन में बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन क्या है, हम भी किसी बुक्स को फेंकते नहीं है। सी वॉज 11 हैड सीन as many टेलीबुक्स as टॉमी हैड। सी वॉज 13, बोलते हैं कि मार्गी कितने साल की है, 11 साल की है, तो ऑफकोर्स है कि टॉमी जो है 13 साल का है, 13 है। अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों क्या है, 2 साल के अंतर है, तो टॉमी क्या ज्यादा बुक देखे होंगे मार्गिस की तुलना में, मार्गिस क्या देखे हो, कम देखे होंगे। तो इससे बोलते हैं कि हाँ, मेरे पास भी, मेरे भी बुक जो है टैली बुक्स बहुत सारे हैं, और मैं भी इसे फेंकने का काम नहीं करता हूँ, वो यूज आ जाएगा। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब मार्गिस जो है बोलती है कि तुम इसे किधर पाए हो, किधर मिला है तुम्हें, किधर पाए। तो टॉमी कहता है इन माई हाउस, और वो बोलता है कि मैं अपने घर में ही पाया हूँ। ही पॉइंटेड विदाउट अ लुकिंग बिकॉज सी वॉज बीडी टू रीडिंग इन द एटिक्स, वो मार्गिस की तरफ दिखता भी नहीं, ऐसे हाथ से पॉइंटेड करता है, सिर्फ हाथ से पॉइंटेड कर देता है कि हम अपने घर में ही पाए हुए हैं। और कहाँ पे पाए हैं, एटिक, एटिक उसे कहते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं छज्जा, अ स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ द हाउस ऑफ्टेन आई यूज। एटिक का मतलब ही होता है छज्जा, जो हम लोग बोलते हैं उस पे जो मिला हुआ है, उस पे मिला हुआ है उसे। तो इसमें बात करते हैं, और बोलते हैं, तो फिर पूछता है कि व्हाट इज अबाउट, इसमें किसके बारे में दिया हुआ है। मार्गिस दूसरा क्वेश्चन पूछती है कि भैया इसमें किसके बारे में दिया हुआ है, तो बोलता है स्कूल, स्कूल के बारे में दिया हुआ है। तो स्कूल, जब जैसे ही वो नाम स्कूल को सुनती, मार्गिस स्कॉर्नफुल, मार्गी क्या हो जाती है, डिसअप्रूव्ड हो जाती, थोड़ी सी दुखी हो जाती, क्योंकि स्कूल्स व्हाट देयर टू राइट अबाउट द स्कूल, बोलते हैं कि स्कूल के बारे में, स्कूल के विषय में कोई क्यों लिखेगा, क्यों लिखना चाहेगा, स्कूल तो बहुत बोरिंग होता है स्कूल से, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा नफरत है, इसी वजह से वो स्कूल को देख के नाम सुनते ही क्या हो जाती है, उदास हो जाती है। फिर वो क्वेश्चन पूछती, व्हाट देयर टू राइट अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। मार्गी ऐसे हमेशा स्कूल से नफरत नहीं करती है, लेकिन कुछ समय से करने लगी। मार्गी ऑलवेज हेटेड अ स्कूल, मार्गी क्या करती है, हमेशा स्कूल से हेट करती, बट नाउ सी हैट इट मोर देन एवर, लेकिन पहले की तुलना में अभी कुछ ज्यादा ही क्या कर रही है, स्कूल से नफरत कर रही है मार्गी। उसका भी कुछ कारण है कि वो मार्गी इतना जो है अधिक क्या है, स्कूल से नफरत करती है, क्योंकि जो है ना, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन अ ज्योग्राफी,
जो उसका मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोटिक टीचर जो है ना, उसको क्या कर रहा है, बार बार टेस्ट पर टेस्ट ले रहा है ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट लेने पर भी ना, सी हैड बीन डूइंग अ वार्स एंड वार्स अंटिल हर मदर हैड सेकंड हर हेड एंड सोरोफुल एंड सेन टू द कंट्री इंस्पेक्टर। और उनका जो नंबर है वो धीरे 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 करके डिक्रीज करते जा रहा है, मतलब कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है नंबर। और इसके कारण से उसकी मम्मी बहुत ज्यादा दुखी है। और तब तक उसका नंबर कम हुआ है जब तक कि उन्होंने एक मैकेनिक को नहीं, कंट्री इंस्पेक्टर के पास पे उसके जो उसका मैकेनिकल टीचर है उसे जब तक कंप्यूटर जो कंट्री इंस्पेक्टर के पास नहीं भेज दिए, तब तक उसका नंबर क्या हो गया था, डिक्रीज होता रहा है, डिक्रूज होता रहा है, मतलब कम होता रहा है। इसलिए क्या है, आज भी वो बहुत ज्यादा स्कूल से बहुत ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि उसकी मम्मी से डांट भी मिल जाता है, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस जो है धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देख रहे हैं, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। जो उसका कंट्री इंस्पेक्टर था ना, कंट्री इंस्पेक्टर कैसा था, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस, अ होल टूल बॉक्स, बॉक्स ऑफ टूल विथ अ डायल्स एंड वायर्स। जो क्या है, जो उसका कंट्री इंस्पेक्टर के पास जब तक उसके नहीं आए थे, जब तक उसे नहीं बुलाया गया था, तब तक वो तो बहुत ज्यादा दुखी थी। तो वो बोलती है कि जो उसका जो कंट्री इंस्पेक्टर था ना, उसका फेस कैसा था, राउंड लिटिल था, मतलब गोल चेहरा था और रेड फेसेस थे। और वो अपने साथ में क्या लेके आया था, एक टूल बॉक्स लेके आया था, बड़ा सा जो टूल बॉक्स है, मतलब मैकेनिक लोग जो है अपने रेंच वगैरह जो लेकर के आते वो था। उसमें से क्या था, डायल था और वायर भी था, मतलब कुछ घुड़ी नुमा, मतलब डायल कहने का मतलब गोल सा कोई चीज था, और वायर को लेके आते हैं। और वे क्या क्या ही स्माइल एट मार्गिस, वो मार्गिस को देख करके क्या करते हैं, स्माइल करता है, और गिव हर एन एप्पल, और उसे क्या, मार्गिस को क्या कहते हैं, एक एप्पल भी दे देते हैं, हाथ में उसे एप्पल को पकड़ा देते हैं। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद वो क्या करते हैं, टीचर के पास, जो उसके रोबोटिक टीचर है उनके पास जाते हैं। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नाउ हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्गी को ये आशा था कि अगर ये क्या है, इनको जो है ना, ये आएगा नहीं कि क्या करना है कि नहीं करना, पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से, उसको ये आशा था कि नहीं हो पाएगा। बट ही नाउ हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो देयर वाज इट वाज again large and black or ugly with a big screen on which all the lesson were saw and the question were asked। कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि उसे पहले तो ये महसूस हो रहा था कि नहीं, ये ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ समय, 1 घंटा हुआ, कुछ समय के बाद उसे स्क्रीन पर एक ब्लैक सा भद्दा सा चीज दिखाई नजर आया। लार्ज, ब्लैक और उगली मतलब भद्दा सा, बिग स्क्रीन पे ऑल लेसन, जो जितने भी चीजें थे, सारे क्वेश्चन वगैरह मिलने लगा था, क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए थे, ये सारे काम होना शुरू हो गया था। अब ये क्या होगी, बहुत ज्यादा और अपसेट हो गई वेर मार्गिस कि ये पूरी तरह से ठीक हो गया था। दिस अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर साव एंड द क्वेश्चन वर आस्क। वो बड़ा सा स्क्रीन पे सारा लेसन दिखाई देने लगा था और क्वेश्चन सारा जो पूछने लगा था। दैट wasn't so bad, बोलता इतना भी बुरा नहीं है, मतलब पहले से जो है उससे इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट्स ऑफ मार्गी hated most was the slot where he had to put a homework और टेस्ट पेपर। और जिसमें से मार्गी क्या करती थी, होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर को क्या करती थी, पुट करती थी, उसे ठीक कर दिया गया था, पूरी तरह से बढ़िया बना दिया गया था। सी ऑलवेज हैज अ राइट देन आउट इन द पंच कोड। और वे क्या करती है, वो उसे बताते हैं कि हमेशा किसमें लिखना है, पंच कोड। पंच कोड किसे कहते हैं, कंप्यूटर में लिखने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसका कोड होता है, उसे हम लोग कहते हैं पंच कोड का यूज किया जाता था। दे मेड हर द लर्न वेन, और उसमें से बोले कि हाँ ये जो है उसे जो मेड जो लर्न करती है, पढ़ती है, उसके बदन करती है। बोलते सी वाज अ 6 ईयर ओल्ड, और जो उसके लेबल के अनुसार, जो उसके 6 ईयर ओल्ड के अनुसार उसमें से डाल दिया गया। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन ऑन टाइम। जो मैकेनिकल टीचर है, जो उसका रोबोटिक टीचर था, वो क्या करता है, तुरंत जैसे ही हम स्लॉट को डालते थे, वो तुरंत नंबर काउंट करके दे देने का काम करता था। तो ये बात अब पूरी तरह से हो जाएगा। तब उनका जो मार्क्स है वो सारी चीज चेक कर लेते हैं। जो कंट्री इंस्पेक्टर जो आया हुआ था, मतलब उसके जो मैकेनिकल टीचर को बनाने के लिए आया हुआ था, मतलब रोबोटिक टीचर को जो बनाने के लिए आए थे, उनके सारे काम को चेक कर लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने इसके 6 लेबल, मतलब इस जो मार्गिस के लेबल के अनुसार में हम सारा काम कर दिए हैं, अब इसमें से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। द इंस्पेक्टर हैड अ स्माइल आफ्टर ही वाज फिनिश एंड पैटर्न अ मार्गिस हेड। फिर जब पूरे अपने काम को कंट्री इंस्पेक्टर क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, मतलब
जो कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद फिर से एक बार स्माइल करता है मार्गिस को और मार्गिस के सर पर हाथ को फेरता है, मतलब प्यार से उसके हाथ को फेरने का करता है। सी सेड टू हर मदर्स, और उसकी मम्मी से कहता है इट इजंट नोट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, बोलता है इस लड़की का कोई भी गलती नहीं है इसमें से। मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स क्या है, मार्गिस मदर जो है वो मिसेस जॉन है, तो उसे बोलते हैं मिसेस जॉन्स, इसमें से इस छोटी सी लड़की का कोई भी दोष नहीं है इसमें से। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज अ गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोस थिंग्स हैपन टू समटाइम्स, बोलते कि मेरे अनुसार से ना जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा क्या हो गया था, फास्ट हो गया था, मतलब क्विकली जल्दी जल्दी चलने लगा था, मतलब इसके लेवल से थोड़ा सा बढ़ गया था। इसी कारण से क्या हो रहा था, जो मार्क्स जो है गलत कैलकुलेट हो जा रहे थे। आई हैव सॉल्व इट, मैंने उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से क्या किए हैं, ठीक कर दिए हैं। अप एंड टू एवरेज 10 ईयर, और जो मैंने क्या कर दिया है, लगभग जो इसके साथ जो 10 ईयर के एवरेज कर दिए, जिस लेवल में मार्गिस है उस लेवल में कर दिए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फाइड, इसका जो टोटल जो पैटर्न है, मतलब जितना भी इसका परफॉर्मेंस है मार्गिस का, वो क्या है, ठीक ठाक है, एकदम सेटिस्फाइड करने लायक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। हिज पैटर्न टू मार्गिस हैड बिगिन, और फिर से मार्गिस के सिर पे हाथ को फेरता है कंट्री इंस्पेक्टर और फिर चला जाता है। मार्गिस वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गिस क्या हो जाती है, निराश हो जाती, क्योंकि उनका था कि ये क्या है, उसे जो उनके कंप्यूटर टीचर है उसे ले जाए। शी हैज बीन हॉपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उनका एक आशा था कि जो है ना कुछ खराबी आ गया है, तो खराबी आ गया है तो ये अपने साथ में जो कंट्री इंस्पेक्टर आए हैं वो क्या करें, कंप्यूटर को अपने साथ में लेकर चले जाएं। बट ऐसा हुआ नहीं, वो अपने साथ में लेकर नहीं गए, बहुत तुरंत ही जल्दी ही बना करके दे दिए, जिसके कारण से वो दुखी हो गई। उसको एक चाहता था, दे हैड टू वंस टेकन अ टॉमी टीचर अवे फॉर अ नियरली 1 मंथ बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर हैड अ ब्लैंक आउट इज कम्प्लीटली। उसे एक बात याद था कि अगर उनके जो भाई है जो टॉमी, उसका हिस्ट्री सेक्टर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ था, यानी पूरी तरह से ब्लैंक हो गया, कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा था, तो क्या हुआ था, उनको जो कंट्री इंस्पेक्टर आए थे तो 1 महीने के लिए पूरी तरह से उसके कंप्यूटर को लेकर के चला गया, तो 1 महीना उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, किसी प्रकार की कोई पढ़ाई भी नहीं कर रहा था, तो पूरे दिन मस्ती कर रहे थे। तो वैसे मार्गी भी सोच रही थी कि मेरा भी अगर टीचर को अगर लेके चले जाएंगे तो हम भी क्या करेंगे, पूरे दिन मस्ती ही करते रहेंगे, और मस्ती रह करते रहेंगे तो अब तुरंत ही बना करके दे दिया कंट्री इंस्पेक्टर, इसलिए वो क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है, डिसअपॉइंट हो जाती है। सो सी से टू टॉमी, तो टॉमी को बोलती हूँ, इसलिए वो टॉमी को कहती है व्हाई वुड एनी वन राइट अबाउट अ स्कूल, इसलिए वो टॉमी को वहां पे क्वेश्चन पूछ रही थी ना कि किसके बारे में लिखा हुआ है, तो टॉमी बोलता है स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, तो इसलिए बोलती है कि कोई क्यों, व्हाई वुड एनी वन राइट अबाउट अ स्कूल, कोई विद्यालय के मतलब स्कूल के बारे में विषय में क्यों लिखेगा, स्कूल जो है बहुत खराब होता है, स्कूल से सब तो नफरत करते हैं, स्कूल कोई में रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं, वो पूछती है कि why would anyone write about the school, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखने का काम करेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सरप्राइज आईज, टॉमी क्या करती है जब वो ऐसा क्वेश्चन वो पूछते हैं कि why would anyone write about the school, तो टॉमी जो है मार्गी के तरफ देखते हैं सरप्राइज वे, बोलती बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, बोलती तुम नहीं जानती स्कूल के बारे में, ये हमारे स्कूल के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ओल्ड टाइप्स ऑफ स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, स्टूपिड गर्ल। This is the old kinds of a school that they had 100 ago. ये क्या है, पुराने स्कूल के बारे में लिखा है जो सालों 100 साल पुरानी है, 100 साल पुराना जो स्कूल है, 100 एगो जिस प्रकार के स्कूल चलते थे उस प्रकार के स्कूल के बारे में इसमें से बताया गया है। He added a loosely pronouncing the word carefully as centuries ago, और बोलते कि उस समय क्या करते थे लोग ना, वर्ड को लुटली प्रोनाउंस करते थे केयरफुली, सेंचुरीज एगो मतलब 100 ईयर एगो, उस प्रकार से बढ़िया तरीके से अच्छे से उच्चारण करके बढ़िया से पढ़ाया जाता था, शब्दों को अच्छे तरीके से उच्चारण किया जाता था और उसे सही ढंग से पढ़ाया जाता था। मार्गी भी क्या कर रहा है यहाँ पे, टॉमी जो है वो भी एकदम ध्यान से हर वर्ड को बढ़िया से पढ़ रहा है और बढ़िया से पढ़ करके मार्गिस को बताने का काम करे कि हमारे टाइप्स के स्कूल नहीं है, ये क्या है, पुराने टाइप्स के स्कूल है जो पहले के टाइम में चलना का था, जहाँ पे स्कूल में लोग जाते थे खुद जाकर के पढ़ाई करने का काम करते थे, हमारे जैसे कि हमारे घर के बगल वाले में जैसे स्कूल है उस प्रकार के स्कूल की बात नहीं किया गया है।
Margi was a hut. Well, I don't know that kinds of a school they had all that time ago. बोलते कि मैं तो नहीं जानता हूँ। मार्गी आश्चर्यचकित हो जाती है, बोलती कौन स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, मैं तो कोई दूसरे स्कूल के बारे में नहीं जानती हूँ। आई डोंट नो दैट काइंड्स ऑफ अ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। किस प्रकार के उस समय पहले स्कूल हुआ करता था, उस पहले के स्कूल के बारे में तो हम कुछ तो नहीं जानते। सी रीड द बुक्स ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वेल। उसके उसके कंधे के पास बुक रख करके वो क्या कहता है, टॉमी उस समय किताब को पढ़ रहा था और वो सारी चीजों को बताने का काम कर रहा था। देन सीड एनीवे दे हैड अ टीचर। बोलते हैं कि हाँ, उस समय जो स्कूल हुआ करता था ना, उस समय टीचर हुआ करते थे। बोलते टीचर, हाँ तो बिना टीचर के स्कूल कैसे हो सकते हैं, स्कूल है तो टीचर तो होंगे। बोलते नहीं रे पिगली, इसमें से जो स्कूल है, इसमें से क्या होता है, स्कूल में जो टीचर हुआ करते थे वो मैन टीचर होते, श्योर दैट आर टीचर्स बट दे वाजंट अ रेगुलर टीचर। मतलब हम लोगों का जो टीचर रोबोटिक टीचर है वैसा टीचर्स नहीं थे। इट वाज अ मैन, इंसान होते थे, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं उस प्रकार के व्यक्ति हुआ करता था पढ़ाने के लिए। तो फिर मार्गी आश्चर्यचकित से बोलते हैं, अ मैन, हाउ कुड अ मैन टू बी टीचर। इंसान, मैन कैसे टीचर हो सकता है, कोई इंसान कैसे टीचर हो सकता है, इंसान इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। इस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन पूछे, क्योंकि आज तक उन्होंने मैन टीचर को देखे ही नहीं है, कभी महसूस ही नहीं किया। वेल, he just told the boys or girl things and give the homework and ask the question। बोलते हैं कि वो मैन टीचर होते थे ना, वो क्या करते थे, गर्ल्स और बॉयज जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे उसे क्या करते थे, होमवर्क देते थे और फिर क्वेश्चन पूछने का काम करते थे, आंसर फिर बच्चे लोग उसका आंसर देने का काम करते थे। इस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे, ऐसे टीचर हुआ करते थे। जैसे हम लोगों के पास में अभी हम लोग को होमवर्क मिलता है, फिर टीचर क्या करते हैं, चेक करते हैं सारे को और फिर क्या किया जाता है, उनसे क्वेश्चन और आंसर किया जाता है। क्वेश्चन सर पूछते हैं, फिर बच्चे लोग आंसर देते हैं, या फिर कोई लिख करके दिखाते थे फिर चेक किया जाता था। इस प्रकार के टीचर को बताने का काम कर रहे थे। तो बोलती कि हम लोगों के साथ में तो ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे पास तो ऐसे बिल्कुल भी टीचर नहीं है। फिर मार्गिस बोलती, अ मैन इजंट अ स्मार्ट इनफ। कि इंसान जो है इतना ज्यादा स्मार्ट कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। श्योर ही वाज माय फादर नाउ एज मच एज माय टीचर। बोलते हैं कि मेरे पिताजी जो हैं वो मेरे टीचर से ज्यादा जान सकते हैं। इसके कहने का मतलब है कि मेरे पिताजी जो, ही नाउ ऑलमोस्ट एज मच आई बैच। बोलता है कि नहीं, अगर विश्वास है तुम्हें, अगर पापा ज्यादा नहीं जानते होंगे तो चलो हम लोग शर्त लगा लेते हैं। बैच मतलब होता है शर्त, शर्त लगा लेते हैं। मार्गिस वजंट प्रिपेयर अ डिस्प्यूट दैट। मार्गिस को इस सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, तो उन्होंने बोला चल हम नहीं लगाने वाले हैं। She said, I wouldn't want to a strange man in my house to teach। बोलते हैं कि कैसे कोई स्ट्रेंज मैन मतलब स्ट्रेंजर हमारे घर में पढ़ाने के लिए कैसे आ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे घर में, अगर कोई हम जान पहचान नहीं सकते तो हमारे घर में रहेंगे कैसे। जैसे कि उसके रोबोटिक टीचर है, वो क्या रहते हैं, उसके ही घर में रहने का काम करते हैं, उसके बगल वाले रूम में रहने का काम करते हैं। तो वो सोचती है कि अगर कोई इंसान है, वो हम उसे जानते भी नहीं, स्ट्रेंजर है, तो फिर हमारे घर में रहेंगे कैसे। तो बोलते हैं कि ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। टॉमी स्क्रीम्स विथ लाफ्टर। उनकी बातों को सुनकर, मार्गी की जी सब बात सुन करके कि वो हमारे घर में आते हैं, तो इस बात को सुन करके वो क्या करता है, हंसने लगता है। बोलते हैं यू डोंट नो मच मार्गी। बोलते तुम इस सब के बारे में ज्यादा नहीं जानती। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। वो मेरे घर में नहीं रहते थे, वो अपना घर में खुद रहते थे। और उनके बाद को है, जहाँ स्कूल होता था, स्कूल होता, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। क्या होता था उस टाइम पे, एक स्पेशल बिल्डिंग होता था जहाँ पे, जिसे स्कूल नाम दिया गया था, वहां पे सभी बच्चे क्या करते थे, पढ़ने के लिए जाते थे और फिर वापस पढ़ करके सब आते थे। वहां पे टीचर बैठ करके पढ़ाते थे सब बच्चे को। हमारे जैसा एक रूम नहीं हुआ करता था घर में, जो एक रूम है जहां पर बैठ करके पढ़ाई करेंगे, टीचर वहीं पर रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। श्योर इफ दे वर सेम एज, जो जो क्या है, जो सेम एजेस के होता है तो सेम क्लास में बैठ करके पढ़ते थे। जैसे अगर कोई 10 साल के बच्चे, तो 10 साल के अपने आसपास के लिए जितने बच्चे हैं सब एक ही क्लास में पढ़ने का काम करते थे। इस प्रकार के स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। बोलते बट, परंतु my mother say a teacher had to be adjusted to fit the mind of the each boys or girl in a teaches and that each kids has to touch differently। तो वो कहती है कि लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट किया जाता है और जिस बच्चे को जिस अनुसार से सीखते हैं उस अनुसार से एडजस्ट किया जाता है। टॉमी बोलती है क्योंकि उसकी मम्मी जानते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास रोबोटिक टीचर होता था, जिस एज के होते थे उस एज पर सेट किया जाता था टीचर को और उस चीज को पढ़ाया जाता था। तो इसी बात को मार्गिस फिर कहती है अपने भाई से कि मम्मी जो कह रही है सो कि टीचर को एडजस्ट करते हैं माइंड ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स,
मतलब और सब बच्चे अलग अलग चीज को पढ़ते हैं, जिसको जिस अनुसार से आता है सब डिफरेंट चीजों से पढ़ते हैं। तो बोलते हैं हाँ हम लोगों का जो टीचर है ना वो इस प्रकार के, लेकिन उस समय के टीचर बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। उन सभी बच्चों के एक साथ बैठ करके एक ही चीज को पढ़ने का काम करते थे। जस्ट ऑफ द सेम दे didn't do it that by them. If you don't like it, you don't have a read the books. अगर हमने बोलता है कि हाँ तब तो ठीक था कि अगर किसी को पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है तो किताब को नहीं पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो सबको पढ़ना पड़ता है। और किसी को खेलने का मन है तो खेल लेते होंगे, कितना प्यार से सब पढ़ाने का काम करते होंगे। ये सब चीजों के बारे में बताने का कहते हैं। आई डिडंट लाइक इट, मार्गिट सेड क्विकली। बोलते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ और मुझे बिल्कुल भी ऐसे पसंद नहीं है कि कोई मुझे पढ़ाए। सेड मार्गी क्विकली। सी वांटेड टू रीड अबाउट दिस फनी बुक्स। उमार की चाह रही थी कि मैं इस फनी किताब जो मस्ती वाला किताब है उसे मैं बढ़िया तरीके से पढूं। बट क्या है वो पढ़ नहीं पाते हैं उन लोगों ने। वो क्या हुआ उसकी मम्मी बुला रही थी। दे वाजंट इवन अ हाल्फ आर फिनिश्ड। वो आधा भी किताब को आधा भी नहीं कर पाते। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, तब तक मार्गी की मम्मी क्या करती उधर से बुला रही थी मार्गीज स्कूल, क्योंकि मार्गीज का स्कूल का टाइम हो चुका था। अब उस स्कूल में जाकर के पढ़नी है। मार्गीज लुक्ड अप, अब मार्गीज देखती है नोट एट मम्मा। बोलते नोट एट मम्मा मतलब अभी नहीं मम्मी। बट नाउ सेड मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन जो है क्या मार्गीज मदर। नाउ सेड मैनेजर एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर अ टॉमीज टू। मतलब वही टाइम क्या हो गया टॉमी के क्लास का भी टाइम हो गया, मतलब टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो चुका था। तो अब मार्गीज से टू टॉमी, मार्गीज टॉमी कहते हैं कैन आई रीड द बुक मोर सम मोर विथ योर आफ्टर स्कूल। बोलते क्या हम लोगों ने किताब को जो है ना भैया इस किताब को ना स्कूल खत्म होने के बाद हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग किताब था। तो उन लोगों ने क्या चाह रहे थे कि हम थोड़ा देर और पढ़ ले, बढ़िया तरीके से पढ़ने का काम कर रहे थे। इस चीज को उन लोग फिर से बोलते क्या भैया हम लोग किताब को फिर से दोबारा पढ़ सकते हैं। बोलते ओके मे बी आते हैं स्कूल कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर से पढ़ने का काम करेंगे। तो ही से नन चैलेंटली कहने का मतलब लापरवाही पूर्वक कह दिया कि चलो ठीक है हम लोगों ने बाद में पढ़ लेंगे। ही वॉक अवे टू व्रिस्टलिंग, मतलब वे सीटी बजाते हुए को चलते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक ट्रंक बैनेथ हिजार, अपने कंधे के नीचे उसे चिपका डाला और सीटी बजाते हुए टॉमी अपने स्कूल की ओर चल दिया। मार्गीज वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी कहाँ पहुंचती अपने क्लासरूम में पे। इट वाज अ मार्गी जो क्लासरूम था इट वाज अ नेक्स्ट राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। बेडरूम के जस्ट राइट साइड में नेक्स्ट रूम जो था वो मार्गिस का स्कूल था, मतलब मार्गिस का क्लासरूम था। द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग ऑन हर। मैकेनिकल टीचर मतलब कंप्यूटर जो है उसका ऑन था और उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि टाइम हो गया था तो कंप्यूटर टीचर को ऑन कर दिया गया था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट अ सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे और संडे को छोड़ करके जो उसके मैकेनिकल टीचर हमेशा टाइम पर आते थे, 1 मिनट लेट ना 1 मिनट जल्दी, एकदम पूरी तरह से टाइम पर आने का काम थे। संडे और सैटरडे की छुट्टी होता था इसलिए वो टाइम पर आने का काम नहीं करते थे। बिकॉज हर मदर सीड, और उसकी मम्मी कहती है क्योंकि उसकी मम्मी कहती है कि हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट अ रेगुलर आवर। अगर रेगुलर टाइम पर अगर पढ़ाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। वो कौन कहते हैं मार्गिस की मदर कहती है। इसलिए वो लोग हमेशा टाइम पर जाकर के पढ़ाई करने का काम करते हैं। द स्क्रीन वॉज लिफ्ट अप, द स्क्रीन क्या हुआ स्टार्ट हो गया एंड इट सेड टॉमी अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन इज प्रोपर फ्रैक्शन। आज इन लोगों ने क्या होता है अर्थमेटिक लेसन को पढ़ाया जाएगा टॉमी को, और उसमें से क्या पढ़ाया जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा। आप लोगों ने भी प्रॉपर फ्रैक्शन को मैथ में अच्छे तरीके से पढ़ने होते हैं। तो फिर उसमें से आवाज निकलता है प्लीज इंसर्ट अ स्टरडे होमवर्क, मतलब जो पिछले जो कल का होमवर्क जो मिला था वो पहले क्या करो सबमिट करो। जैसे आप लोग भी स्कूल जाते हो तो टीचर्स बोलते हैं कि चलो आज हम लोगों ने ये बात पढ़ेंगे, लेकिन पहले तुम लोग क्या करो कल वाला होमवर्क जो पहले चेक कराओ कि कल हम जो होमवर्क दिए थे वो बनाए हो कि नहीं हो। तो वो मार्गिस भी क्या करती है, मार्गिस को भी बोला जाता है वो बात, तो मार्गिस को वहां पे चेक तो करवानी नहीं होती टीचर से। वो क्या करता है प्रॉपर स्लॉट को सबमिट कर देता है, मतलब अपने होमवर्क को वहीं पर से सबमिट कर देती है। फिर उसके सबमिट होने के बाद सबमिट करने के बाद उनको फिर आगे के लिए पढ़ाई जाती है। तब तक जब उसे पढ़ाया जाता है तो मार्गेट डिड सो विथ अ साइट। अब पीछे की बातों को जो किताब पढ़ रहे थे उस चीजों को पूरी तरह से याद करने का काम कर रही है मार्गी। पीछे जो बातें हो रहा था जो उसने अपने भाई के साथ में जो पुराने ओल्ड टाइप्स ऑफ स्कूल के बारे में जो पढ़े थे, जहाँ पे क्या बच्चे सारे बच्चे सेम एज के बच्चे पढ़ने के लिए सेम टाइप्स ऑफ क्लासरूम में जाकर के बैठ करके पढ़ते थे, उसके बारे में याद आ रहा है उसे।
शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो किसके बारे में सोच रही है? ओल्ड टाइप्स ऑफ स्कूल, जो सेंचुरीज एगो, जो बहुत साल पहले, 100 साल 200 साल पहले जो स्कूल हुआ करता, उसके बारे में सोच रही है वो। दे हैड बीन हर ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, उस स्कूल की बात कर रहे हैं जब उसके दादाजी के दादाजी जो है जब छोटे बच्चे थे तब के स्कूल के बारे में वो याद कर रहे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कम्स, जो पूरे आस पड़ोस के जितने भी बच्चे होते थे सब कहाँ आते थे? सेम स्कूल में आने का काम करते थे, सेम स्कूल में आते थे, साथ मिलकर के बैठते थे, साथ मस्ती करते हुए स्कूल जाने का काम करते थे। लाफ्टिंग एंड शूटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड मतलब स्कूल के जो बाहर में जो प्ले ग्राउंड होता है वहां पर क्या करते थे? मस्ती करते थे, खेलते थे, घूमते थे, नाचते थे, गाते थे, ये सब काम करते। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में सब क्या करते थे? एक ही जगह पर बैठ करके बैठने का काम करते, सब एक बेंच पर एक करके हम लोग जैसे अभी बैठते हैं और हम लोग जो बैठते उसी प्रकार से उन लोग भी बैठने का काम करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, जब क्लास पूरी तरह से खत्म हो जाता था तब क्या करते? सब बातों को डिस्कस करते हुए, जो चीज पढ़ाया गया वो बातों को, खेल वाली बातों को, हर चीज को बात करते हुए सब मिलजुल करके क्या अपने घर तक जाने का काम करते। दे लर्न एट द सेम थिंग, जितने भी बच्चे सेम टाइप के होते थे, सेम एज के होते थे, सेम चीजों को पढ़ने का काम करते थे, सेम चीज को पढ़ने का काम करते थे। जब किसी प्रकार का कोई सी एक फ्रेंड को दिक्कत होता था तो दूसरे से पूछ करके वो बना सकते थे, लेकिन मार्गिस के स्कूल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सो दे कुड हेल्प वन अदर ऑन द होमवर्क एंड द टॉक अबाउट, जब होमवर्क में किसी प्रकार की दिक्कत होता था तो एक दूसरे से बात कर लेते थे और अपने होमवर्क को कंप्लीट करने का काम करते थे, बेहतर तरीके से अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लेते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और क्या होते थे? जो टीचर होगा वो पीपल होगा, लोगों की भावनाओं को समझेगा, लोगों को उस चीजों की जो बातने में है वो हर फीलिंग को महसूस करने का काम कर देंगे। अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम को बताएंगे तो आज प्रॉब्लम को समझने का। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो उसके थे वो जो क्या है स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे थे, बट मार्गिस कहाँ पे है? पूरी तरह से खोई हुई है, ओल्ड टाइप्स ऑफ स्कूल में खोई हुई है। व्हेन ही एडेड अ 1/2 एंड 1/4, उसको होम क्लास वर्क मिला है ऐड करने के लिए 1/2 एंड 1/4, बट मार्गिस वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट, और वे किसके बारे में सोच रहे हैं कि जो टीचर होंगे वो बच्चे से किस प्रकार से प्यार करते होंगे, कैसे वर्क करते होंगे, इन सब के बारे में सोचते हैं। ओल्ड टाइप्स ऑफ स्कूल, ओल्डन डे के बारे में सोच रही है। उसका ध्यान कहाँ पे नहीं है? अपना कंप्यूटर जो टीचर है जो फ्लैश कर रहा है, मैकेनिकल टीचर जो स्कूल में, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वे इसी बारे में सोच रही है कि पुराने टाइम के स्कूल में किस प्रकार के लोग मस्ती कर रहे थे, उसके बारे में सोचने का काम कर रहे थे। इस तरह से इस स्टोरी पूरी तरह से खत्म हो। आप लोगों को स्टोरी कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। और एक चीज और बताने का काम कीजिएगा कि आप लोगों को अपने स्कूल में पढ़ने में अच्छा लगेगा या फिर जो मार्गिस के स्कूल जिस अनुसार से है उस स्कूल में पढ़ने में अच्छा लगेगा। दोनों स्कूल में डिफरेंस क्या है ये दोनों भी बताने का काम करेंगे। और इस तरह से ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हुआ है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।